सर देखो जो बीजेपी ने कर दिया ना, अब तक तो हमने देखा है अपनी सुद्धि में। जगमग योजना देख लो, 2015 में जब जगमग योजना आई थी, पहले गांव में बिजली नहीं आया करती थी, पंखा जो लग रहे थे 11 बजे बिजली भाग जाती, शाम को आ करती थी, वार बंदे थे। अब गांव में 24 घंटे बिजली है जी। पहले कांग्रेस सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी, अब इस सरकार में गुंडागर्दी कुछ नहीं। जी पर कांग्रेस आ गई तो काम खराब हो जाएगा जी। कैसे खराब हो जाएगा, मतलब ऐसा क्या? बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलती, जॉब मिलनी चाहिए बच्चों को एजुकेशन में। अब तो चाहे पेपर दो तो एकदम लग जाएंगे। बच्चे में एबिलिटी होनी चाहिए करने की, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। बीजेपी सरकार को सपोर्ट करेगी। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा चुनाव में हम लोग आज यमुनानगर के रादौर में पहुंचे हैं और यहाँ के रादौर के लोगों से जानेंगे कि जो कि हरियाणा चुनाव आने वाला है, इसमें यहाँ के लोग किसको जो है विजय देंगे और किसको जो है हार देंगे। हरियाणा चुनाव का जो ये रादौर है, यमुनानगर क्षेत्र में पड़ता है। यमुनानगर का एक कस्बा है और आइए लोगों से जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रिंकू है सर जी। तो रिंकू भाई साहब, जैसे आप रादौर के ही रहने वाले हैं, जी। तो यहाँ पे रादौर में जो फिलहाल मौजूदा जो हमारे विधायक हैं, कौन है? अभी तो बीसन लाल सैनी है जी। भीषण लाल सैनी, ये किससे है? ये कांग्रेस से है जी। जो भीषण लाल सैनी है, ये अभी रादौर से जो है विधायक है, कांग्रेस से हैं ये। और भाई साहब जी, जैसे आपने अभी तक पिछले 5 साल में इनका जो कार्यकाल रहा है, आने वाले समय में चुनाव है, तो आपको क्या लगा कि मतलब इन्होंने जो कार्य किया आपके क्षेत्र में, तो आपको कैसा लगा इनका कार्यकाल? ये देख लो जी सामने, 5 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। ये ब्रो सड़क की किनारी कोई मोटरसाइकिल लेके जाए तो क्या होगा, क्या हाल होगा उसका। मतलब सड़क की जो किनारी है, भाई साहब का कहना है सड़क के किनारियों पे जो है, ये सड़क के किनारियों पे देखिए किस प्रकार से जो है मलबा पड़ा हुआ है। और ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं ऐसी बन जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर जो है गिरने की बाइक से अगर कोई आ रहा है तो स्लिप हो सकता है। इस प्रकार की जो है समस्याएं बन जाती हैं। क्या कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सड़क बनवाई थी? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कितना टाइम पहले ये सड़क बनी है आप? ये अभी पिछले मेले में बनी थी। यहाँ मेला पड़ता है जी, उगमारी का 17-18 तारीख को फिर है। हाँ, ये मेले में बनवाई थी। जी। तो आप जो है मतलब संतुष्ट हैं क्या इन जो विधायक मौजूदा विधायक? ये भी करण देव जी ने बनवाई, बीजेपी के है जो करण देव जो पहले थे, अच्छा, जो इनसे पहले थे, केंद्रीय से थे वो, उन्होंने ये सिफारिश करके अपने वो बीजेपी से उन्होंने जोर ला के बनवाई। ये जो और ये रादौर की जो है मुख्य सड़क है, आपको बता दें, जो कि आपकी यमुनानगर से आती है, रादौर में एंट्री करती है। ये मुख्य सड़क है जो कि बाजार से होकर के गुजरती है। और ये आगे जो सड़क जा रही है किस क्षेत्र को मिलती है? ये गाँव में भी जाती है जी। हाँ जी, ये गेसपर गाँव है आगे, गेसपर में जाती है आगे। देखिए, मुख्य सड़क है जो कि बड़े प्रयासों के बाद जो है बनवाई गई। अभी तक जो विकास कार्य जो आपके क्षेत्र में हुए हैं, क्या लगता है आपको, मतलब क्या? सर देखो जो बीजेपी ने कर दिया ना, अब तक तो हमने देखा है अपनी सुद्धि में। जगमग योजना देख लो, 2015 में जब जगमग योजना आई थी, पहले गांव में बिजली नहीं आया करती थी, पंखा जो लग रहे थे 11 बजे बिजली भाग जाती, शाम को आ करती, वार बंदे थे। अब गांव में 24 घंटे बिजली आ रही। वार किस प्रकार से? वार होते थे, जैसे आ जाएगी 11 बजे आएगी तो सारा दिन नहीं आएगी, फिर ये था पहले। अब तो सबको पता है गाँव में। अच्छा, मतलब 12 मतलब ये दिन में आ गई तो रात को नहीं आएगी, रात को आ गई तो दिन में नहीं आएगी। टाइम बंदा हुआ था आज बिजली। मतलब बीजेपी की सरकार से पहले। तो देखिए किस प्रकार भाई साहब ने बताया कि बीजेपी की सरकार से पहले यहाँ पर जो है हरियाणा में दिन में अगर लाइट आ गई तो शाम को लाइट आना असंभव है, शाम को आ गई तो दिन में नहीं आएगी। तो किस प्रकार से सरवाइव करते होंगे यहाँ के लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में आदमी खेती किसान करके आता है, उसके बाद वो आराम चाहता है, पंखा चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से जूझता था। लेकिन और भैया, जैसे आप यहाँ पे आपके क्षेत्र में जो है इन विधायक ने जो है फिलहाल जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, इन्होंने कुछ पिछले 5 साल में कुछ नया किया है आप? नहीं सर देखो, जिसकी सरकार होती है ऊपर और नीचे भी जिसकी सरकार होती है, काम तो उसी के होंगे। ये तो लोगों को सोचना। आपको क्या लगता है अब की बार बीजेपी की सरकार जो है अब की बार हरियाणा में आ पाएगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चांस तो है बीजेपी के। लेकिन जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव में जो है काफ़ी अंतर रहा, 5 सीटों पे लगभग चोट लगी है, तो उससे क्या लग रहा है आपको? सर देखो, एक बंदा खड़ा और 10 बंदे उसको पीटने लगे तो एक बंदा तो मार खाएगा। सारी पार्टियां पर बटली होकर एक बंदे को आएंगी तो फिर भी देखो वो जीत गए। ये बहुत इफेक्ट की बात है। नहीं, कहीं ना कहीं जो गठबंधन रहा उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। चलिए, बहुत बढ़िया, आइए इनसे मिलते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है जी सर। तो आप क्या कार्य करते हैं भाई साहब? मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ जी। जैसे पिछले 10 साल से आपके हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, तो मतलब क्या आपको लगा, क्या इससे अंतर आया बीजेपी की? बीजेपी सरकार ने हमारा बहुत फायदा किया है जिम्मेदारों का। हाँ जी।
मतलब जमींदारों को क्या फायदा मिला इससे? इससे बहुत फायदा मिला है जी। मान लो लाइट की सुविधा है सारी। पहले ट्यूबवेलों की लाइट 2 दिन आती थी, 2 दिन नहीं आई थी। अब 24 घंटे लाइट चली, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब लाइट की सुविधा जो है किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है लाइट जो है, क्योंकि पानी देना होता है किसान को। पानी की कुछ नहीं है सर। और सुरक्षा के मामले में मतलब आपको क्या लगता है, सुरक्षा के मामले में आपके जैसे जंगल में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो सुरक्षा के मामले में कैसी है आपकी जो भी? के मामले में ठीक है जी। पहले कांग्रेस सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी। अब इस सरकार में गुंडागर्दी कुछ नहीं है जी। तो और क्या लगा आपको बीजेपी की सरकार से, मतलब ऐसा और क्या आपको अच्छा लगा कि जो? हमारे को तो सब कुछ अच्छा लग रहा है जी इस सरकार का। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। आइए ये जो हमारे भाई बैठे हैं इनसे बात करते हैं, जो कि हरियाणा के जो है नौजवान हैं, इनसे भी जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? प्रभात। अच्छा, तो आप क्या करते हैं भाई? पढ़ाई कर रहा हूँ जी मैं। अच्छा, कौन सी क्लास में? +2 होगी जी बस मेरी, अब मैं ITI में जाता हूँ जी। अच्छा, आप आईटीआई में दाखिला लेंगे, तो आईटीआई तो आपके नज़दीक में ही है? नहीं, मैं यमुनानगर जाता हूँ जी। अच्छा, यमुनानगर अभी पढ़ाई कर रहे हो हाँ जी। आईटीआई की? हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारे स्टूडेंट है। तो आपको क्या लगा, जैसे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से यहाँ पर सरकार है हरियाणा के अंदर, तो क्या मतलब आपको कैसा लगा, कुछ बदलाव आया या आपको बदलाव चाहिए अब की बार? नहीं, बीजेपी चाहिए जी हमें, तो कुछ भी हो जाए, चाहे बीजेपी आनी चाहिए जी। अगर कांग्रेस आ गई तो काम खराब हो जाएगा जी। काम कैसे खराब हो जाएगा, मतलब ऐसा क्या? बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलती, जॉब मिलनी चाहिए बच्चों को एजुकेशन में। अब तो चाहे पेपर दो तो एकदम लग जाएंगे। बच्चे में एबिलिटी होनी चाहिए करने की, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। बीजेपी सरकार को सपोर्ट करेगी, ये नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर देगी। बस उसको पढ़ने के लिए सपोर्ट करेगी और उसको वो वहाँ तक ले जाएगी जहाँ तक उसकी एबिलिटी आ जाने की क्षमता है, जहाँ तक जाने की। लेकिन जैसे नौजवान जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे ये आरोप लगाते हैं कि भाई जो बीजेपी पार्टी है इसके द्वारा नौकरियों पे जो है कटौती की गई है, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है, जिसके पास काबिलियत है करने की वो कर सकता है। जिसके पास काबिलियत ही नहीं वो क्या करेगा, जो तो बातें ही मारेगा जी बस। हाँ जी। मतलब जो काबिल है वो कहीं ना कहीं नौकरी आज भी प्राप्त कर सकता है। हाँ जी, वो तो कर रहे हैं नौकरी प्राप्त जी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हमारे जो भाई हैं इन्होंने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप कहीं पे भी नौकरी हासिल कर सकते हैं। काबिलियत नहीं है तो फिर आप बहाने ढूंढेंगे, कहीं ना किसी के ऊपर टोपी पहनाते दिखेंगे। चलिए आइए भाई साहब से बात करते हैं। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? संजू है जी मेरा नाम। अच्छा, तो आप क्या करते हैं भाई साहब? चाय की दुकान है जी। अच्छा, ये हमारे जो भाई साहब की दुकान है, देखिए इनकी चाय की दुकान है और आप जो है रादौर के ही रहने वाले हैं? हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको कितना टाइम हो गया, मतलब यहाँ पे जो है आपके जो दुकान है, जो एक चाय की दुकान है, यहाँ पे 10 प्रकार के आदमी आते होंगे, अलग अलग विचारधारा के आदमी आते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि मतलब रादौर का क्या माहौल है अब की बार, क्या चाहते हैं रादौर वाले? रादौर वालों ने पिछले 5 साल में जी कांग्रेस का एमएलए बनाया था। अच्छा और वो बीजेपी का। अच्छा, मतलब रादौर में जो है बीजेपी का एमएलए की जो है मांग है अब की हाँ बार। जी हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा क्या बीजेपी का, मतलब आप अपनी विचारधारा से बताइए, ऐसा क्या लगता है आपको बीजेपी की पार्टी के? बीजेपी पार्टी एक तो काम करने वाली पार्टी है जी। एक इसमें बदमाशी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी। तो कांग्रेस पार्टी के समय में बदमाशी थी? पहले तो बहुत बदमाशी थी जी। अच्छा, चलिए। तो और रोजगार जिस प्रकार से पार्टियां जो हैं अलग अलग प्रकार के आरोप लगाती हैं, अलग अलग पार्टियां कहती हैं रोजगार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार जो है समाप्त कर दिया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार समाप्त नहीं करा जी। जो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा तो फिर उसको रोजगार कैसे मिलेगा? मान लो मैं +2 पास हूँ तो मेरे को कहाँ सरकारी नौकरी मिल जाएगी जब मेरे में काबिलियत ही नहीं है। काबिलियत के अनुसार नौकरी मिल रही है। बहुत युवा खुश हैं बीजेपी से जी। काफ़ी लड़के रादौर के भी लग चुके हैं सरकारी नौकरी। हाँ जी। देखिए ये बात भी है, जो लोग ज़्यादातर कहते सुनाई देते हैं कि बेरोजगारी बढ़ा दी है, ये बढ़ा दिया सरकार ने, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे नौजवान आपको बहुत मिलेंगे जिनको आता जाता कुछ है नहीं। ठीक है, कोई 12वीं करा हुआ भी होगा तो बहुत मुश्किल होता है। वे ऐसे जो बच्चे होते हैं वे कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिला। आप पढ़िए तो रोज़गार की संभावनाएं बनती हैं। सरकारें जो हैं जब आप पढ़ेंगे तो आप नौकरियां निकलती हैं तो उसमें आप अपना भागीदारी दे पाएंगे। अगर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएंगे? देखो उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब एक तो हो गया बहाना कि भाई सरकार हमें काम नहीं दे रही। देखो जी, पहले तो उनको पढ़ना चाहिए, जहाँ तक हो सके स्टडी करनी चाहिए। जब स्टडी बड़ी होगी तो नौकरी अपने आप लग जाएंगे अपनी योग्यता के अनुसार। जिसको पीएन लगना हो पीएन लगेगा, जिसको आईपीएस अधिकारी लगना हो आईपीएस लग जाएगा। लेकिन मान लो एक +2 वाले को तो आईपीएस नहीं लगा सकते ना। जो +2 है तो पीएन तो लग सका जी, और तो वो कुछ नहीं कर सकता। और वो तो बात नहीं ढूंढेगा मेरे को मास्टर जी नहीं लगाया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों ने सुना यहाँ के रादौर के जो है लोगों ने अपने जो विचार व्यक्त करे कि अब की बार जो है किसकी सरकार ये लोग बना रहे हैं हरियाणा में, अब की बार जो है रादौर में किसका जो है एमएलए बना रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।